उपयोग है। जो काम मैं करता हूँ, इस काम को करने का आगे कोई मतलब नहीं है अगर यहाँ बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें आए। प्रशांत किशोर, जिन्हें राजनीति के पीके के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल को लेकर की गई इनकी भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। टीएमसी के सियासी रणनीतिकार पीके ने चुनाव से पहले कहा था, बंगाल में बीजेपी अगर 2 अंक का आंकड़ा पार कर ले, यानी 100 सीट से ज्यादा ले आए, तो वो संन्यास ले लेंगे। हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी 100 से नीचे ही सिमट गई, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने संन्यास ले लिया। क्या है प्रशांत किशोर की कहानी, पीके का पूरा सफर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उनका वो बयान सुन लीजिए जो चुनाव से पहले दिया गया था। तृणमूल यहाँ भारी बहुमत से जीतकर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की ताकत नहीं है, या आप इसको दूसरे शब्द में ऐसे कहें कि बीजेपी की बहुत ताकत है। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी जीत रही, दोनों चीज एक नहीं है। लेकिन 100 सीटों से ज्यादा आएगी तो आप बिल्कुल छोड़ देंगे काम। ये बात तो मैं आपके कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ। मैं जो भी काम मैं करता हूँ, जिसकी वजह से आप मेरे से बात कर रहे हैं, रणनीतिकार कह रहे हैं, मैं अपने आप को पॉलिटिकल एड कहता हूँ, कोई मैनेजमेंट कहता है, जो जिस भाषा का भी सब उपयोग है। जो काम मैं करता हूँ, इस काम को करने का आगे कोई मतलब नहीं है अगर यहाँ बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें आए। टीएमसी तो चुनाव जीत गई, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक बड़े ऐलान से सबको चौंका दिया कि वो अब इलेक्शन मैनेजमेंट का काम खुद नहीं करेंगे। पीके से जब पूछा गया कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, तो उन्होंने बताया कि मैं कभी ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आ गया और मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है। आईपैक में मेरे से काफी ज्यादा काबिल लोग हैं, वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे, इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए। मैं काफी लंबे समय से सोच रहा था, लेकिन सही वक्त नहीं मिल रहा था। अब बंगाल के वक्त राइट टाइम लगा। भारत में चुनावी रणनीतिकार के तौर पर करियर की शुरुआत करने से पहले प्रशांत किशोर संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े अभियान में नौकरी करते थे। 34 साल की उम्र में अफ्रीका से संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़कर किशोर साल 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल हुए और साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मोदी की पॉलिटिकल ब्रांडिंग का काम शुरू किया, जिसके बाद किशोर ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अभियान को मोदी लहर में तब्दील करने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद प्रशांत किशोर अलग अलग पार्टियों की कैंपेनिंग में शामिल हुए। इनमें कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर पार्टियों को चुनाव में अच्छी कामयाबी मिली। प्रशांत किशोर ने मोदी की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के रणनीतिकार भी रहे। साउथ में डीएमके को जिताने में भी प्रशांत किशोर का अहम रोल रहा। प्रशांत पंजाब में कैप्टन की कैंपेनिंग में भी शामिल रहे, लेकिन कांग्रेस के साथ इनका प्रयोग ज्यादा कामयाब नहीं रहा। राहुल अखिलेश की जोड़ी को यूपी चुनाव में उतारना सही भी साबित नहीं हुआ। बाकी ज्यादातर चुनावों में इनकी रणनीति कमाल कर गई। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर खुद राजनीति में उतरने का प्लान बनाने में जुट गए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।